गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। हमने पिछली बार लोकसभा और राज्यसभा के कार्य को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कानून निर्माण की प्रक्रिया। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना और कानून को बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे विधेयक बिल जिसको कहते हैं। ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। कानून बनाने की संक्षिप्त प्रक्रिया इस प्रकार है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक से पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। साधारणतः विधेयक 3 चरणों में पारित होता है जिसे 3 वाचक कहते हैं। प्रथम वाचक, इस वाचक के सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचक, इसके आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, इसमें थोड़ा सा कटा है। इसके बाद हम तृतीय वाचक पढ़ेंगे। द्वितीय वाचक के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचक में संपूर्ण विधेयक के स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस चरण के विधेयक में से कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन की अपेक्षाकृत बहुमत स्थान समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित किया जाता है। यदि विधेयक स्वीकृति हो जाता है तो उसे दूर सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पश्चात यह कानून बन जाता है। बच्चों, कानून बनाने की प्रक्रिया के बिंदु ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों धन विधेयक में खर्चों या आदमी की बात जुड़ी होती, जैसे बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। इन्हें मंत्री में पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा में इन विधेयक पर मत दे सकते हैं, अर्थात ईंधन विधेयक लोकसभा में पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक के पास रख सकती है। बच्चों, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कुछ टॉपिक हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही आपको जो उत्तर है उस पर काला लगाना है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपको 5वें पे, पहले अ पे आपको काला करना है, 5वें पर कर। ख है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य संख्या कुल कितनी है, तो उसकी है 100। आप 100वें पे काला कर लेंगे, ठीक है। अब है भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है। अब हम कब पे आएंगे इसके, आप पेज नंबर 111 पे आएंगे। ये आपका पहले का आंसर है, ठीक है। ये आप इसके आपका नाम पूछा है, आप ये इसका आंसर है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसके बाद बच्चों ख का है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के दो विषय लिखिए। तो आप फिर पेज नंबर 111 पे आएंगे।